नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है फाइनली समाप्त हो चुका है। अब सेकंड राउंड का भी आपका डेट आ चुका है, जो कि आपका एडमिशन प्रोसेस 12 से 14 तक यानी कि 3 दिन चलने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज में कितना सीट अभी वैकेंट है, ठीक है? और कितना सीट टोटल अलॉट हुआ था, अपग्रेड कितना बच्चा किया है, तो ये टोटल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये डिटेल जो रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और कोर्स की बात करूँ तो एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी, ठीक है? तीनों कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो बड़ा मेहनत से मैंने इस वीडियो देखिए ये इसमें बहुत ही मेहनत से मैंने ये डाटा जो है सर्च किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद देखिए इस वीडियो के बाद अगर अच्छा सा देखिए आप लोग अगर अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज अच्छा आएगा तो मैं कटअप का भी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही। तो फिलहाल अभी किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है? देखिए ये 99% डाटा सही है, 1-2% हो सकता है क्योंकि मैंने ये डाटा जो है कलेक्ट कहीं से किया है, तो हो सकता है 1-2% चेंज हो। ऐसा नहीं है कि 50% इसमें चेंजेस हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है? मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने कॉलेज नाम दिया है, यहाँ पे टोटल जो सीट होता है वो है। और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है टोटल बच्चों को वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये अपग्रेड बच्चे जो किए हैं वो वाला है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन जो ले चुके हैं फाइनली, ठीक है? और वैकेंट सीट ये यहाँ पे है, कितना सीट वैकेंट है। और ये फाइनल वैकेंट नहीं है, फाइनल वैकेंट सीट मैं यहाँ पे लिखूंगा, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा आप लोग। और ये एब्सेंट मतलब जितने बच्चों को अलॉट हुआ, मान के चलिए 131 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहाँ पे 115 बच्चे ही प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है? क्लियर हुआ जी। और 115 बच्चे जो है प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें अपग्रेड भी किए हैं और एडमिशन भी लिए हैं, यानी कि 77 एडमिशन लिए हैं और 38 बच्चे अपग्रेड किए हैं। उसके बाद 115 जो है प्रेजेंट हुए टोटल। तो टोटल मिला के 131 आपका फिर से हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे कितना सीट आपका वैकेंट रह जाता है, कंफर्म ये करना होगा। तो सबसे पहले मधुबनी मेडिकल कॉलेज देखेंगे, 150 सीट का है, 131 बच्चे जो है इसमें उनको सीट अलॉट हुआ है। मतलब मान के चलिए 150 सीट का ये कॉलेज है और 131 को फर्स्ट राउंड में ही सीट जो है अलॉट हो गया है। लेकिन उसमें क्या किया बच्चों ने, 38 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है, ठीक है? अपग्रेडेशन में जो है यस किया है। और एडमिशन कंफर्म एडमिशन 77 हो चुके हैं, इसमें 100% सही है, कोई डाटा गलत नहीं है। 100% 77 बच्चे 150 में से मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हो चुके हैं। अब 77 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, 73 जो सीट है यहाँ वैकेंट है अभी भी, एकदम रियलिटी 73 वैकेंट है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो 38 बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो सीट मैट्रिक आएगा, ठीक है, तब उसमें जो सीट अलॉट होगा बच्चों को कि 77 तो कंफर्म यहाँ पे वैकेंट है। लेकिन 38 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट रिटेन हो जाएगा, मान के चलिए वही सीट मिल जाएगा, तब उनको सीट लेना होगा या वो एडमिशन लेंगे। तो फिर यहाँ पे सीट जो है आपका बढ़ जाएगा 77 की जगह और भी फुल हो जाएगा। और 38 में से अगर मैं उसका आधा कर लेता हूँ, ठीक है, तो लगभग 19 हुआ जाके, अगर 19 को और 77 में ऐड करते हैं तो लगभग 98 6 जो है वैकेंट होता है, ये अप्रोक्स इसके आसपास, ठीक है? ये 96 जो है, सॉरी वैकेंट वाला काउंट करता हूँ, 73 जो है वैकेंट है और 73 तो वैकेंट है ही आपका। उसका 38 जो है, इसका अगर आधा भी जोड़ लेते हैं, जो बच्चों को मान के चलिए आधा अपग्रेड करने से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है और आधा जो है रिटेन हो जाता है, तो फिर 19 इसमें जोड़ेंगे तो 92 के अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इसके आसपास जो है सीट वैकेंट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है? अगर वो काउंट होता है अपग्रेड वाला भी, अगर अपग्रेड वाला काउंट नहीं होगा तो 77 सीट ही वैकेंट आएगा, ठीक है? जो सीट मैट्रिक अभी आपका जो आएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वैसे तो 77 कन्फर्म है, लेकिन अगर अपग्रेड में से हम आधा सीट ले लेते हैं, ठीक है, कि आधा अलॉट और हो चुका है तो उसमें ऐड कर देंगे 73 में, ठीक है, तो 92 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी मैंने ये फॉर्मेट बना ही दिया, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि डाउट यहाँ पे 38 का हो रहा है कि 38 में कितना बचा रिटेन रहेगा, ये काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा,
ठीक है, बस वैकेंट सीट यहाँ पे लिखा है 73 और एडमिशन जो है 77 हुआ है। अब यहाँ पे बात करें श्री नारायण का, तो इसमें भी 150 का है। ठीक है, 150 का श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा, और इसमें टोटल बच्चों को जो सीट अलाट हुआ था 130 हुआ था। अपग्रेड किए हैं 55 बच्चे, 58 एडमिशन हो चुका है, कंफर्म एडमिशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 58 एडमिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 92 सीट जो है वैकेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 17 बच्चे जो है यहाँ पे absent रहे हैं और 113 बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं। टोटल आपका एडमिशन और अपग्रेड मिला के 113 यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, टोटल 130 हो जाता है जो कॉलेज अलाट हुआ था। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट 92 है, अपग्रेड में से कितना बच्चा आ सकता है। अगर अपग्रेड वाला का काउंट होगा तो 92 में वैकेंट सीट बढ़ जाएगा, तो 100 को आपको आसपास आ जाना चाहिए, 100 प्लस आना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 100 इसके आसपास आना चाहिए, इससे ज़्यादा कम अगर ये काउंट होगा तो अपग्रेड वाला। ठीक है, अगर ये काउंट होगा, नहीं तो आपका कंफर्म अगर वही आएगा तो 92 कंफर्म सीट है। क्लियर हुआ होगा। अब हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ 50 सीट का ये है, और हो सकता है इसको 150 का भी हो जाए, क्योंकि इसका जो एफिलिएशन है उसमें 150 लिखा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल 50 पे ही चलते हैं, 50 का ही इसको एनएमसी से जो अप्रूवल मिला है वो 50 का ही मिला है। तो 43 स्टूडेंट को यहाँ पे अलॉट हो गया है, और जिसमें से अपग्रेड बच्चे किए हैं 16 बच्चे अपग्रेड किए हैं, 6 जो है कंफर्म एडमिशन है यहाँ पे, 6 यानी कि 6 बच्चों का कंफर्म एडमिशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 6 का कंफर्म एडमिशन हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग अगर सीट की बात करूँ तो 42 सीट वैकेंट है यहाँ पे, और absent की बात करूँ 21 बच्चे वहाँ absent रहे थे जो कि प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 22 जो है टोटल बच्चा प्रेजेंट हुआ था, जिसमें अपग्रेड भी किया है और एडमिशन भी लिया है। ठीक है, और टोटल इसके अकॉर्डिंग 43 हो जाता है अपग्रेड, एडमिट और absent के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी सीट अगर वैकेंट की बात करूँ तो अगर वैकेंट की बात करूँ तो 42 तो कंफर्म है ही। अगर अपग्रेड यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ तो मुझे लगता है कि 16 का आधा भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 16 का आधा कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 6 ये है, और 16 का आधा मतलब ये 14 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, 14 जो और 50 में से 14 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो लगभग आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो 35 के अप्रोक्स जो है सीट वैकेंट रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 35 हो गया या 36 भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 38 भी हो सकता है सीट वैकेंट। ठीक है, वैसे तो वैकेंट यही वाला सीट है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे रेड कर देता हूँ, कंफर्म यही है, लेकिन अगर अपग्रेड वाला कुछ ऐड होके आता है तब जाके चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज जिसका 250 सीट है, 237 बच्चों को जो 237 बच्चों को सीट अलाट हो चुका है, और जिसमें से 26 बच्चे एब्सेंट हो गए थे और 211 बच्चे जो हैं प्रेजेंट रहे थे। ठीक है, 211 में से अब अपग्रेड भी आपको खुद से ही समझना होगा कि जितना डाटा मुझे मिला है मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। बस ये कंफर्म है कि 237 में से 211 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। तो प्रेजेंट में से मुझे लगता है इसमें से 70% तो बच्चे जो है 70% बच्चे जो है एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, तो 211 का 70% आप लोग समझ ही सकते हैं, उसके बाद काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा। उसी के साथ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में 150 में 150 बच्चों को जो है कॉलेज अलाट हुआ था। ठीक है, जिसमें 24 बच्चे जो एब्सेंट रहे, 126 बच्चे पूरा प्रेजेंट किए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 126 में अगर हम 26 यहाँ पे अगर एब्सेंट भी मांग लेते हैं तो अगर 26 बच्चे मान के चलिए अपग्रेड किए हैं, तब भी यहाँ पे जो है 100 के अप्रोक्स जो है सीट फुल हो जाता है, यानी कि 50 सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 30-40 के अप्रोक्स आना वाला हूँ। ठीक है, एक मैं इसको फॉर्मेट में रेडी कर लेता हूँ। 40 के अप्रोक्स यहाँ पे सीट वैकेंट रहना चाहिए, क्योंकि 126 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे
देखिए, मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे एडमिशन कंफर्म मुझे नहीं पता है, तो आप लोग ये आइडिया ले सकते हैं कि 211 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर 226 अब प्रेजेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तब मैंने ये डाटा निकाला हुआ है। अब यहाँ पे उसके बाद आ जाए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसमें मुझे ये कंफर्म नहीं कितना बच्चा अलाट हुआ, लेकिन 28 बच्चे जो है वहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो यहाँ पे अभी अच्छा चांस है, 28 में से अगर मान के चलिए 20 सीट भी फुल हुआ होगा तो 80 सीट यहाँ पे अभी बचा हुआ होगा, ठीक है। 80 नहीं तो अगर मान के चलिए 70 सीट तो वैकेंट होगा ही होगा इसमें नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ, ये जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज माधेपुरा। तो इसमें 85 सीट जो है और 85 में से 85 सीट बच्चों को अलॉट हुआ है, 18 बच्चे जो एब्सेंट रहे हैं और 67 जो अपग्रेड और एडमिटेड वगैरह जो भी है वो अपना किए हैं 67। तो 85 में से 67 अगर माइनस करेंगे तो मुझे लगता है इसमें बहुत कम सीट यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि 85 में से 67 बच्चा जो प्रेजेंट किया है, बाकी कितना एडमिशन लिया ये कंफर्म नहीं है इसमें। तो ये डाटा जो है, उसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करूँ 98 में 86 बच्चों को जो है सीट अलाट हो चुका है और उसमें 8 बच्चे जो हैं प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 78 बच्चे जो है प्रेजेंट हो गए थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कितने एडमिशन लिए हैं, कितना अपग्रेड किए हैं, ये आइडिया नहीं लग पा रहा है, कंफर्म आइडिया नहीं लग पा रहा है। हालांकि मैं दे सकता हूँ तो आइडिया, लेकिन मैं अभी देना नहीं चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा अलग से डिटेल, क्योंकि जो डाटा मिला मैंने चाहा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ESIC मेडिकल कॉलेज, तो इसमें 50 सीट में से 50 भी पूरा 50 अलाट हो चुका है और 10 बच्चे जो है एब्सेंट रहे हैं, 40 बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं, यानी कि अपडेट भी किए हैं और एडमिशन भी लिए हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग डाटा समझ सकते हैं। उसके बाद IGMS में 128 बच्चों का जो सीट है और 128 बच्चों को सीट अलाट हुआ है, 24 जो है यहाँ पे एब्सेंट थे, 104 बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सीट यहाँ पे वैकेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चा अपग्रेड किया होगा, कुछ कंफर्म एडमिशन ले लिया होगा। तो मान के चलिए, देखिए 80% बच्चा जो है एडमिशन ले लेता है, बाकी अपग्रेड ही करता है, गवर्नमेंट में तो कम ही चांस रहता है, ठीक है, खास करके IGMS में। तो उसके अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी 20 सीट वैकेंट होना चाहिए, 28 के अप्रोक्स यहाँ पे सीट जो है वैकेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे 28 के अकॉर्डिंग वैकेंट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे GMC बितिया हो गया, जिसको 102 का सीट है इसमें और 102 पूरा अलाट हो चुका है, लेकिन 25 बच्चे वहाँ पे अब्सेंट रहे हैं और 70 से बच्चे जो हैं प्रेजेंट वहाँ पे रहे हैं। तो प्रेजेंट का मतलब हो जाता है कि अपडेट किए होंगे, एडमिशन लिए होंगे इसी में से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आइडिया लगाना होगा। इसमें भी मुझे लगता है 28-27 के आसपास जाना चाहिए सीट वैकेंट। उसके बाद यहाँ पे आपका NMMC गया में 98 सीट है, 89 बच्चों को सीट अलाट हुआ है, 12 बच्चे एब्सेंट रहे हैं, 77 बच्चे जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं, जिन्होंने अपग्रेड भी किया होगा और एडमिशन भी लिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो बहुत कम चांस बच रहा है 77 में से। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ लेते हैं तो 24 के आसपास यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 102 102 से 102 BMIMS पावापुरी में 102 का जो है सीट है और उसमें 102 बच्चों को सीट अलाट हुआ है, 13 बच्चे जो है एब्सेंट रहे हैं, 89 जो है बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। 89 में प्रेजेंट का मतलब कि कुछ बच्चे जो हैं अपडेट भी किए होंगे और एडमिशन भी लिए होंगे, यानी कि कुछ बच्चे अपडेट बाकी एडमिशन लिए होंगे। तो इसमें भी बहुत कम चांस बच रहा है, ठीक है। तो 13 तो बच्चे एब्सेंट हो गए, 13 सीट तो यहीं से काउंट हो गया, तो और भी बढ़ा देते हैं, लगभग 20 के अप्रोक्स जाना चाहिए। देखिए 100% डाटा यह वाला नहीं है, सही है, क्योंकि आसपास हो सकता है, आप भी आइडिया लगा सकते हैं। उसके DMC दरभंगा 97 सीट का है, 74 बच्चों को सीट अलाट हुआ है और 74 के 74 बच्चे वहाँ प्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे भी 18 के अप्रोक्स सीट वैकेंट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया 85 में सीट का ये कॉलेज है, 62 बच्चों को सीट अलाट हो चुका है, लेकिन 62 के 62 बच्चे यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो कुछ बच्चे अपग्रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे
5 तो इसमें भी सीट अच्छा खासा, या देखिए यहाँ थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया है, मुझे लगता है आपको भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे जो 18 है यहाँ पे, क्योंकि अगर 1997 और 74 माइनस करेंगे तो 22 के कुछ ऐसे आसपास इसी में आ रहा है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सीट वैकेंट रहेगा। 25 मान लेता हूँ मैं, तो इसमें भी थोड़ा पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ आपके लिए, है ना। 28 इसमें मान लेता हूँ, और इसमें भी 30 के आसपास मान लेता हूँ, तो इसमें 34 के आसपास, क्योंकि इतना मैं निगेटिव नहीं चलना चाहिए मुझे, बच्चों के हित में ही रहना है। और यहाँ पे भी मैं 35 के अप्रोक्स मान लेता हूँ, ठीक है। उसके 85 में 62 यहाँ पे जो है सीट अलाट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में, और उसके बाद 62 बच्चे पूरा यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे क्या, मुझे लगता है एडमिशन लेने के रेडी हैं पूरा, क्या ठीक है। 62 के 62 अगर प्रेजेंट हुए हैं तो यहाँ पे मान के चलिए 32 के अप्रोक्स जो है सीट वैकेंट होना चाहिए। अब आ जाता है गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज। तो पीडीसी पटना है, 30 सीट का है, 18 बच्चों को सीट अलाट हुआ है, 6 बच्चे एबसेंट रहे हैं, 12 जो है बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। तो 18 में से अगर 12 की बात करूं तो 6 यहाँ पे बचता है लगभग। तो लगभग ये मुझे लगता है इसमें भी अगर बात की जाए 30 में से अगर 12 सीट में 10 कर दें तो कम से कम 20 सीट अभी वैकेंट होना चाहिए, 20 या 18 के अप्रोक्स यहाँ पे वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेता हूँ जीडीसी, ठीक है। जीडीसी की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे 85 सीट है, 85 में 85 सीट जो अलॉट हुआ है, 34 सीट बच्चे जो एब्सेंट रहे हैं, 51 जो है बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। तो 51 में से अगर कितना भी होगा तो मुझे लगता है कि 35 के अप्रोक्स उधर हो गया, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 40 के अप्रोक्स सीट वैकेंट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 100 में तो ये बुद्धा इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे देखेंगे 81 है, और 81 सीट अलाट हुआ है 100 में से, और 6 बच्चे एबसेंट रहे हैं, 75 बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं लगभग इसमें भी मुझे लगता है 35 के अप्रोक्स सीट वैकेंट रहना चाहिए। वेटनरी कॉलेज बचता है यहाँ पे, ठीक है। 53 सीट इसमें अलाट हुआ है, 33 बच्चे एबसेंट रहे हैं, 20 बच्चे जो है प्रेजेंट रहे हैं। तो इसमें भी सीट उसके अकॉर्डिंग ही बच जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो डाटा है मैंने आपको बता दिया, आप लोग भी इसका फॉर्मेट से अच्छे से अपने आइडिया लगा सकते हैं कि कितना सीट जो है वैकेंट रह सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो आइडिया बताया ये कंफर्म है, ठीक है। ये 2-3 कॉलेज का बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। ये एडमिशन हुआ, ये वैकेंट सीट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।